दोस्तों, मैं मोहम्मद अनवार। दोस्तों, जैसे कि आपने टाइटल भी पढ़ लिया होगा और थंबनेल भी देख लिया होगा और मैं पहले इसकी अनाउंसमेंट भी कायदा कर चुका था कि इंशाअल्लाह ताला आज मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़ास और एक इम्पोर्टेंट दिन है और ये हमारा इम्पोर्टेंट व्लॉग है। इंशाअल्लाह ताला हम अल्लाह के फजल करम से हम एक सफ़र पर जा रहे हैं जिसे हम उम्रा सफ़र कहते हैं। उम्र सफ़र की सीरीज़ अब शुरू हम करने जा रहे हैं। उम्रा सीरीज़ 2K25 जी, हमने तमाम सामान की अपने दोस्तों पैकिंग कर ली है। अब इंशाअल्लाह ताला अब हमने वैगन में बैठ के सीधा अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट चले जाना है। उससे आगे फर्दर मैं आपको तमाम गाइडेंस उम्र के हवाले से देता रहूँगा, तमाम तफसीलात, तमाम इंफॉर्मेशन मैं आपको साथ साथ देता रहूँगा। हम निकल चुके हैं। अब हम इंशाअल्लाह ताला साथ सफ़र की तमाम तफसीलात, मैं आपको सफ़र की तमाम तफसीलात भी साथ साथ दिखाता रहूँगा और तमाम सफ़र की डिटेल्स, उम्रा की गाइडेंस भी साथ साथ देता रहूँगा। तो सफ़र की कुछ झलकियाँ और साथ साथ मैं आपको अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे तमाम डिटेल फराहम करूँगा। अभी बस तकरीबन सुबह होने ही वाली है, बल्कि हो चुकी है। अब मैं आपको उम्रे की बात करता चलूँ तो जो हर एक जो उम्रा इंसान करने जाता है और उस शख्स की कैफियत होती है ना, वो बयान नहीं की जा सकती। वो एक अलग तरह की कैफियत इंसान खुद महसूस करता है, लेकिन उस अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। तो ये साथ साथ मैं आपको बताता भी जा रहा हूँ तमाम चीज़ें, और साथ साथ मैं आपको अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाकर तमाम तफसीलात के बारे में भी बताऊँगा। ये भाईजान हम पहुंच गए हैं, आपको साथ साथ ये ट्रॉली वगैरह में सामान हमने रखा लिया है। ये सिस्टम अभी साथ साथ हम पहुंच गए हैं, साथ साथ आगे जाके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, असल में SV735 से जा रहे हैं, तो अभी हमें पता चला है कि उसकी चेकिंग स्टार्ट हो गई है, तो वो भी हम जाके साथ ही शुरू करते हैं। साथ ही हम इधर के इस टाइम पे ये SV735 और ये हमारा चेकिंग टाइम है। अभी बाद में आपको बताता हूँ। ये देखें आप लोग, इस तरह चेकिंग होती है। बैग बारी बारी जाते हैं, ये सारे स्कैन होते हैं, ठीक है। ये इधर के तमाम फ़िलहाल अभी हम सबकी चेकिंग वगैरह हो गई है। ये वेट वगैरह भी कर रहे थे, तो वो हो गया। फिर इंशाअल्लाह एहराम वगैरह बांधेंगे, मिकात पे 2 नफल पढ़ेंगे, तो आपको सारा उम्रे का तरीका भी बताएंगे, ठीक है। अच्छा, ये अब हमारी बोर्डिंग होने लगी, आप देख लें। ये मनाजिर हैं करके फुल टाइम रश है इस टाइम। हमारी सऊदीया एयरलाइन है SV735। ये आप देख, ये आप लोग देख सकते हैं कि मेरा हो गई है बोर्डिंग। ये देख लें आप लोग। ये कई लोग मेरे से सवाल करते हैं कि जो जहाज़ होता है वो पीछे कैसे जाता है। सारे DHL का ऑर्डर भी ये पीछे आ रहा है। ये मशीन एक होती है, कार्गो टाइप की कार होती है जो उसको रिवर्स करती है। अच्छा जी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने एहराम अपने बांध लिए हैं। हम लाहौर पाकिस्तान से जा रहे हैं, इसलिए हमें एयरपोर्ट से ही एहराम बांध देने चाहिए। तो कुछ ऐसे काम जो मैं आपको बांधने से पहले बता दूं तो ज़्यादा बेहतर है, जैसे इत्र लगाएं और खुशबू जैसे लगा लें। वैसे ही लगाएं ताकि जिस्म से रगड़ने से ज़ख्म ना आपका बन जाए पाँव में। तो एहराम बांधने से पहले गुस्ल और वज़ू ज़रूर करने। नियत उम्रा की एहराम बांधने के बाद और 2 रकत नफल नमाज आप ज़रूर पढ़ें, जैसे कि नियत उम्रा है लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रा। तो एक ज़रूरी बात मैं आप सबको एक और बात बता दूं, जैसे एहराम बांधने हमारे पाँव की जो ये हड्डी है इसे हमें खुला छोड़ना है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये वाली हड्डी है, इस तरह से हमें ये वाली चप्पल पहननी चाहिए। हमें ये वाली हड्डी को अपना खुला छोड़ना होता है, ठीक है। हमें ये वाली चप्पलें ज़रूर पहननी चाहिए। आप सल्लम मिकात से नियत कर लेते थे और तलबिया पढ़ते थे, और फिर ये सुन्नत है
एक हदीस में कहा गया है, जिसका मैं आपको मफ़हूम बताता हूँ, कि आप जितनी ज़ोर से तलबिया पढ़ोगे उसकी जहाँ तक आवाज़ जाएगी ना, तो शजर भी शहादत देंगे कि आपने तलबिया पढ़ा है। तो बाकी अब इंशाल्लाह ताला मैं आपको जब बोर्डिंग होती है तब दिखाता हूँ, और जब एयरप्लेन में बैठेंगे तो वो तमाम मनाज़िर मैं आप सबको दिखाऊँगा। हमारी अब बोर्डिंग हो गई है फाइनली, तो अब हम सीधा एरोप्लेन में जा रहे हैं। तो आपको साथ साथ सारा दिखाते हैं, ये आप देखें सारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आप देख सकते हैं। इधर भी बहुत ज़्यादा रश है इस टाइम पर, आप देख सकते हैं। माशाल्लाह से जहाज़ भी काफ़ी बड़ा है, अंदर से भी आपको दिखाऊंगा जहाज़। इस टाइम रश भी काफ़ी ज़्यादा है। बिग साइज जहाज़, इस टाइम रश भी काफ़ी ज़्यादा है। अब मैं आपको जहाज़ में जाकर मिलूँगा। ये आप देखें, आप देख पा रहे हैं, ये जो आप माउंटेन्स देख पा रहे हैं, ये सारे बलूचिस्तान के हैं, सारे बलूचिस्तान के पहाड़ हैं ये। और से देखिए आप जरा, खुशकी है अभी तो चल रही। ये आप देखें सारे बलूचिस्तान के पहाड़, यहाँ मैप पे भी देखें। अभी जहाज का भी मैं आपको साथ साथ दिखा देता हूँ। ये सारे बलूचिस्तान के पहाड़। इन्होंने हमें खाना दिया, वो मैं आपको, एक इन्होंने बन दी है, साथ इन्होंने सैलड और कॉर्न दी है, साथ मीठे में शहद से पेस्ट्री है। इसके अंदर मैं आपको देख के बताता हूँ क्या है। इसके अंदर दोस्तों चावल हैं, जो मैं अभी तो हॉट है थोड़ा सा, मगर पूरा और लिड ओपन करूँगा तो आपको दिखाऊंगा। साथ जूस दिया है और एक वाटर बॉटल, और साथ बटर दिया है इन्होंने, नेचुरल बटर 10 ग्राम का, ये आप देख सकते हैं। ये टोटल इन सब ने दिया है। तो अच्छा जी, इन्होंने अभी हमें ईयरफोन्स ला के दिए इस आईडी के अंदर से कागज़ के। ये हमने अभी दिखाता हूँ मैं आप सबको। ये इन्होंने ईयरफोन दिए, मोबाइल में भी लग जाएंगे, और वैसे तो ये इसके अंदर भी सेट हो जाएंगे, और यहाँ से सीधा आपके कानों में ये चीज़ इन्होंने भी कर दी है। देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने बस एक मैप का थोड़ा बहुत इन्होंने दिया हुआ है। यहाँ पे बस ये है, और ये इन्होंने एक ओपनिंग खाने के लिए दिया हुआ है। ठीक हो गया। यहाँ पे बस उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन बुक दी हुई है, जिसके अंदर इन्होंने लाइफ राफ्ट वगैरह, ओपनिंग, एमरजेंसी डोर्स वगैरह का सबका बताया हुआ है, और एक वॉमिटिंग बैग दिया हुआ है। हम इस टाइम इसके विंग के थोड़े बैग पे बैठे हुए हैं, तो सऊदी एयरलाइन में बैठ तो गए हैं, तो जब चलते हैं तो मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। इस टाइम जो फ्लाई जना का एक जहाज़ है वो आपको शायद मेरे ख्याल से नज़र आ रहा होगा, तो इस टाइम उड़ने के लिए तैयार है। शायद उनसे पहले यही वाला जहाज़ मेरे ख्याल से उड़ेगा। अब ये अपनी बुलंदी गेन करेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। अभी आपको तमाम मनाज़िर में दिखा रहा हूँ। हम रनवे फाइनली अल्लाह के फज़ल करम से छोड़ चुके हैं, और अब हम सीधा जद्दा जाएंगे अल्लाह ताला के फज़ल करम से। अब हम विंग के साथ बैठे हुए हैं, तो हम विंग की जितनी भी पोजीशन वगैरह हैं वो भी साथ साथ देख पा रहे हैं।
एयरपोर्ट अभी ये ऊपर जाएगा, फिर स्ट्रेट होगा और अपना रूट बनाएगा जद्दा की तरफ। अब अपने आप को एक्सेस नीचे कर रहा है ताकि ये स्लाइड था ना पहले, अब अपनी प्लेन पोजीशन कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता। जो उनका रनवे है जद्दा का वो उसके नीचे आ चुका है, सामने आ चुका है। अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा है, फिर आप देख सकते हैं। ये देखें, ये देखें, अल्लाह अल्लाह अकबर, 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 अल्लाह अकबर। जहाज़ फाइनली लैंड हो चुका है जी। अब हम उन लम्हात में आ गए हैं, जहाज़ हमारा पूरी तौर पे लैंड हो चुका है। यहाँ मनाज़िर है, लोग अपना सामान ले रहे हैं और हम भी आपको एयरपोर्ट पर जाकर ही मिलते हैं। ये देखें आप सब, अभी ज़रा अभी हमारी इमिग्रेशन वगैरह होगी, फिर बैग क्लेम करेंगे। ये हमारे दोबारा इमिग्रेशन हो, ये अभी हम टर्मिनल नंबर 5 पे आए हैं। हमने बैग का लगेज लेने, कुछ हमने ले लिया, कुछ अभी आ रहा है। ये हम आ गए हैं जद्दा एयरपोर्ट के ग्राउंड फ्लोर में। जितने भी आते हैं उम्रा करने के लिए वो तमाम लोग इस ग्राउंड फ्लोर में आते हैं। ये आप देख लें, बना लें। एयरपोर्ट में बिगेस्ट एक्वेरियम भी है, ये आप देख सकते हैं। ज़्यादा जो स्मॉल फिशेज़ हैं वो तो मैंने देखा है ग्राउंड की तरफ ही ज़्यादा चल रही हैं। ये सारा जद्दा एयरपोर्ट है, ये वो उस तरफ एग्ज़िट है, यहाँ पर लॉस्ट एंड फाउंड लगे जिनके गुम जाते हैं उनके लिए है, और ये एक्वेरियम आ गया। अब मैं जद्दा से एयरपोर्ट से बाहर जाता हूँ तो हमने प्राइवेट कार कराई हुई है जो हमें सीधा जद्दा से मक्का लेके जाएगी। तो सीधा मैं अब आपको उधर जाके मैं अब आप लोगों को मिलता हूँ। ये जद्दा एयरपोर्ट की आप सब देख पा रहे हैं, ये जद्दा एयरपोर्ट की एग्ज़िट है। ये एयरपोर्ट आ जाता है। ये भाईजान है जिन्होंने हमें लेके जाना है, ये भाईजान है, और ये इनकी गाड़ी है। सामान वगैरह हमने अगर अपना सारा उधर होटल जाके मैं आप लोगों को तो ये जी हमें मिला है होटल टाइम रूम। यहाँ पे हमने कार्ड पेश किया तो जैसे तमाम लाइट्स चल रही हैं। सबसे पहले एंट्री का आ जाता है वॉशरूम जिसका डोर ये है, फिर उसके बाद शावर की प्लेस आ जाती है, वो जेल वगैरह रखी हुई है उन्होंने, और एक सोप है। बाकी इन्होंने ये रखा हुआ है, ये वेंटी है, ये मैं नज़र आ रहा हूँ इस वक्त। तो साथ यहाँ पे इन्होंने मिनी किचन दिया हुआ है, यहाँ पे केटल है, 2 कप हैं, 2 गिलास दी गई हैं, साथ कैपुचिनो नेस्कैफे कॉफ़ी वगैरह दी गई हैं, साथ वाटर बॉटल दी गई हैं। और ये होटल टाइम रूपा का है, साथ एक इन्होंने सिंक दिया हुआ है। आगे बेड आते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ पे हमारा सामान है, ये एक बेड, ये दूसरा बेड, ये तीसरा, और ये चौथा बेड भी लार्ज साइज़ का ही है और नरम है। यहाँ पे इन्होंने ड्रार्स दी हुई हैं, आप देखें, और यहाँ पे कुछ चार्जिंग पोर्ट है, लैंप वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ इन्होंने सिटिंग दी हुई है और टीवी वगैरह। फिर आगे इन्होंने होटल टाइम रुका के कुछ चीज़, ये साथ इन्होंने एक वार्डरोब भी दी हुई है जिसमें आयरन है, आयरन स्टैंड है, और साथ 2-3 हैंगर हैं, ठीक है। साथ यहाँ भी मेरे भी वार्डरोब होगी, ये यहाँ पे टावर क्लॉथ है, 2-3 हैंगर्स हैं, और बस यही सामान है, ठीक है।
ये आपको मैं नज़र आ रहा हूँ। ये इन्होंने होटल टाइम पर कुछ चीज़ें वगैरह दी हुई हैं, क्या देख सकते हैं, प्राइजेस वगैरह लिखी हुई हैं, ठीक है। एंड ये चीज़ें वगैरह कुछ गाइडलाइंस दी हैं। साथ लैम्प है, हमारा सामान आ चुके हैं। तो ओवरऑल अगर मैं आप लोगों को सजेस्ट, उन्होंने एक रूम फ्रिज भी दी हुई है। ये इसका फ्रीज़र का लिड वगैरह है, ये ऐसे बंद हो जाता है, टू पे भी हुई हुई है। यहाँ पे सामान वगैरह आ जाता है। मीडियम फ्रिज है, यहाँ पे भी बैठने का है, मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो मैं अब आपको रूम की वार्डरोब के साथ ही दिखा देता हूँ। अगर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँ तो आप ये ले सकते हैं, लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि ये रूम हरम से बहुत दूर है, 7 to 8 किलोमीटर अराउंड अबाउट है। अगर आप पैदल चलना चाहे तो वो आपसे मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। और खाने का भी आपको इशू हुआ, क्योंकि खाना उधर से थोड़ा आपको दूर से मिलेगा, तो टैक्सी लेके जाना पड़ेगा, उसको अलग से चार्जेस देने पड़ेंगे। लेकिन ओवरऑल का रूम का मैं आपको ओवरव्यू दूँ तो एटमोसफेयर बहुत अच्छा है। इसका व्यू भी मैं आपको टोटल ओवरऑल देना चाहूँ तो एक्सीलेंट है। बाहर से जब हम अदा करने जाऊँगा तो समझ लगता है पार्ट 2 के अंदर अपने आप को पार्ट 2 बनाऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लॉन्गर हो चुका है। तो आप लोगों को देखने में मसलन आपको भी अच्छे तरीके से समझ आ सके, तो पार्ट 2 बनाएंगे ताकि उसके अंदर आपको तमाम चीज़ें अच्छी तरह मैं उम्र की अब रह गई हैं वो एक्सप्लेन कर सकूँ। फिलहाल दोस्तों अगर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँ तो ये आप होटल ले सकते हैं। इसका फ्रंट से भी मैं आपको बाहर जाऊँगा तो दिखा दूँगा। मैं डायरेक्ट ही होटल में भी आ गया, लेकिन जब उम्रा करने के लिए हम जैसे ही निकलेंगे कुछ देर के अंदर तो फ़ौरन बाहर जब वापसी आएंगे तो उम्रा का भी मैं आपको साथ साथ दिखाऊँगा, साथ साथ होटल का नाम वगैरह भी दिखा दूँगा। और इस व्लॉग का भी यहीं एंड करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको पार्ट 2 बना के दिखाऊँ, क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।